हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज का टॉपिक है, आज हम फिज़िक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी दो बुक हैं, एक तो है हमारी मैथमेटिकल फिज़िक्स एंड एक दूसरी है हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मतलब ये चैनल आपके लिए, अगर जो कोई भी स्टूडेंट अगर बीएससी कर रहा है तो उसके लिए ये जो चैनल है वो हेल्पफुल होगा। तो हम एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा क्या क्या सिलेबस है। बुक तो मैंने आपको बता ही दी है कि इसमें दो बुक्स हैं, मैथमेटिकल फिज़िक्स एंड सेकंड बुक है हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो एक बार हम इसकी बुक देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक लेनी है। वैसे मेनली जो मैंने खुद ने बुक पढ़ी है वो हमारी जो है वो है मैथमेटिकल फिज़िक्स, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बुक है। अगर अदर यूनिवर्सिटी में भी शायद ये बुक चलती हो, बट अगर आपको अदर पब्लिकेशन की बुक चाहिए होगी तो आप वो भी ले सकते हैं। वैसे ये कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है। और ये क्या है, पार्ट ए है। फिर ये फिज़िक्स का हमारा जो है पार्ट ए है। इसका नाम है, बुक का नाम है मैथमेटिकल फिज़िक्स, जो कि ये एनईपी के अकॉर्डिंग है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। और आपको तो पता ही होगा कि जो फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो 100 मार्क्स का होगा। और 100 मार्क्स का होगा, उसमें जो 75 मार्क्स की आपके क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। और ये ओएमआर शीट पे होगा, एमसीक्यू बेस होगा आपकी बार ये जो एग्ज़ाम होगा। तो वो जो 25 मार्क्स होंगे वो आपको प्रैक्टिकल या फिर असाइनमेंट के थ्रू मिलेंगे, जो आपकी कॉलेज वाले आपको देंगे। तो एक बार इसका मैथमेटिकल फिज़िक्स का जो है हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या है, कितनी यूनिट है इसमें। इसमें जो यूनिट है हमारी मैथमेटिकल फिज़िक्स में वो हमारी 4 यूनिट है टोटल। यूनिट फर्स्ट है हमारी वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हमारा क्या बताया गया है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिज़िक्स एंड फिजिसिस्ट, मतलब फिज़िक्स, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने फ़िज़िक्स के बारे में बताया, तो उन्हीं के बारे में बस बताया गया। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। सेकंड है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। और जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारी वेक्टर कैलकुलस। उसे जो है मतलब ये जो वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है वो हमारा मैथ्स में भी आता है। जो बीएससी की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है वो उसमें भी आता है, ये इंटीग्रल कैलकुलस में। तो अगर यहाँ पे भी आपका पार्ट कवर हो जाएगा और मैथ्स में भी हो जाएगा, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं। तो इसमें जो पार्ट है वो है हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। और एक है वेक्टर इंटीग्रेशन, देन है इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ये हमारी यूनिट सेकंड। और यूनिट थर्ड क्या है हमारी, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड 3D। एंड हमारा दिया है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। यूनिट 4 है हमारी टेंसर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू टेंसर। इसमें हमें टेंसर के बारे में बताया गया है, टेंसर अलजेब्रा एंड टेंसर एनालिसिस। तो हम अपनी सेकंड बुक देख लेते हैं, कौन सी बुक है हमारी। सेकंड बुक है हमारी, अगर आपको इसके डीपली पढ़ना है कि मतलब वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक हैं, या वेक्टर कैलकुलस में, या कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी यूनिट फर्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा, देन यूनिट सेकंड है हमारी वेक्टर कैलकुलस, देन यूनिट थर्ड है हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिट फर्स्ट में मैंने बता ही दिया है वेक्टर अलजेब्रा है, जिसके हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे जैसे इसमें दे रखा है क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे 2D एंड 3D के बारे में। और इसमें दे रखा है कोऑर्डिनेट रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, बेसिस फॉर द डिफाइनिंग स्केलर वेक्टर्स, स्यूडो स्केलर, स्यूडो वेक्टर। इन सब चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके
देख सकते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। वेक्टर कैलकुलस में भी बता ही दिया है। वो वेक्टर कैलकुलस में हमारा बस ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गॉस थ्योरम हो गई, स्टोक थ्योरम हो गई, ग्रीन्स थ्योरम हो गई। ये सारी थ्योरम हम वेक्टर कैलकुलस में पढ़ेंगे और ये हमारा जो पार्ट है वो मैथ्स का पार्ट भी है, ठीक है। थर्ड यूनिट है हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे हो गए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गया, या फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। फिर या तो उसमें पढ़ेंगे स्फेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया। ये हम 2D और 3D में इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड हमारी ये है और यूनिट फोर्थ है हमारी टेंसर। तो टेंसर के बारे में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं। जैसे टेंसर के बारे में दे रखा है इसमें कि मिक्स्ड टेंसर क्या होता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, इनवेरिएंट टेंसर क्या होता है, क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है, एप्सिलॉन लेवी-सिविटा टेंसर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें क्या दे रखी हैं, यूनिट 4 में दे रखी हैं, जो कि हमारा टेंसर है। ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। अगर आपको किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसमें भी हमारी फोर यूनिट है, मतलब टोटल यूनिट इसमें 8 है। दोनों बुक को मिला के 8 यूनिट है और ये जो है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ्स बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो और इसका जो मतलब ये पार्ट भी है जो फिज़िक्स, और ये वाली बुक भी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है। आप अदर पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं और ये भी एनईपी के अकॉर्डिंग है। इसमें भी एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस दे रखे हैं लास्ट में। इसमें हमारे जो यूनिट है वो है हमारी डायनामिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यूनिट फर्स्ट ये है। देन यूनिट सेकंड है हमारी डायनामिक ऑफ रिजिड बॉडी। यूनिट सेकंड है हमारी डायनामिक ऑफ रिजिड बॉडी और यूनिट थर्ड है हमारी मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। एंड देन यूनिट 4 है हमारी वेव मोशन, जिसे भी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे यूनिट फर्स्ट को डिवाइड कर रखा है हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स कंसर्व। यूनिट फर्स्ट को हमें डिवाइड कर रखा है न्यूटोनियन मैकेनिक्स कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, इलास्टिक एंड इलास्टिक कॉलिशन। यूनिट सेकंड को हमें डिवाइड कर रखा है रोटेशनल काइनेमेटिक्स, रोटेशनल डायनामिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलास्टिसिटी। और यूनिट थर्ड है हमारी मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, जिसे डिवाइड कर रखा है हमारा मोशन अंडर सैटेलाइट फोर्सेस प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। यूनिट फोर्थ है हमारी ऑसिलेशन एंड वेव मोशन। तो आप इसे अगर आपको डिटेल में देखना है कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारी ये वाली डायनेमिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको मतलब क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन एक्सियम ऑफ मोशंस, मतलब इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कॉरियोलिक फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेगी। अब देन ये आ गया हमारा सेकंड यूनिट है डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी, जैसे एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, टॉर्क क्या हो गया, रोटेशनल एनर्जी क्या हो गई, इनर्शिया क्या हो गया। ये सारी चीज़ें हमें सेकेंड यूनिट में पढ़नी है। थर्ड यूनिट में पढ़नी है हमें मोशन ऑफ प्लैनेट ऑफ सैटेलाइट, जिसमें हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे और हम यहाँ पे पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट है हमारी वेव मोशन, जिसमें हम मतलब वेव मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लिसाजोस फिगर हो गई, हार्मोनिक मोशन हो गया और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, वेव मोशन में पढ़ेंगे। तो बीएससी में मतलब जो फिज़िक्स का जो पार्ट है उसमें 2 बुक है जो मैंने आपको बता दी है, और इसका जो वो एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा। और ये जो सिलेबस है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।